हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसका शॉर्ट फॉर्म इज ऑल्सो वेरी इजी, PCB। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक लेट अस सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये आपका टास्क मैनेजर है। यू कैन ओपन दिस टास्क मैनेजर एंड गो इनसाइड दिस डिटेल्स टैब. So when you go inside this details tab, you will get this entire table with details about the process. So अभी मेरे बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। तो प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस को एक आईडी मिलता है। सो दिस इज द आईडी ऑफ द प्रोसेस। नाउ दिस आईडी इज यूनिक। जैसे आप लोगों को कैसे कॉलेज में एक आईडी मिलता है, एक रोल नंबर मिलता है, दैट रोल नंबर इज यूनिक। तो सिमिलरली प्रोसेस को भी एक आईडी मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू which will remain unique to that process. Now this is a status whether this process is running. See, my maximum processes are running. Now this is a process which got suspended. Okay, यहाँ पे user अभी कुछ processes system ने create किए हैं. See, these are the processes which is created by system. Some processes are started by the user. तो ये प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है। बेसिकली मैंने एप्लीकेशन स्विच ऑन किया है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस स्विच ऑन हो गया है। ठीक है, CPU कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोसेस। स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या है? ये छोटा पार्ट है। दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टेबल में हमको दिखाई दे रहा है, बट प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो अपने को स्टोर करनी पड़ती है। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं PCB में, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। तो PCB को हम लोग बोल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पता है ना स्टूडेंट्स क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब जिसपे हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, सो यू कैन स्टोर दैट इन्फॉर्मेशन इनसाइड दिस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विच इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जितने भी प्रोसेसेस बनते हैं सारे प्रोसेसेस के पास PCB ब्लॉक होता ही है। करेक्ट? अगर आपके सिस्टम में 200 प्रोसेस रन हो रहे हैं, सो ऑल दैट 200 प्रोसेस विल बी गेटिंग अ PCB ब्लॉक। अब ये PCB ब्लॉक के अंदर कुछ डिटेल्स स्टोर होती है, दैट वी विल सी वन बाय वन। ओके, सो द फर्स्ट डिटेल इज आइडेंटिफायर। सो आपने देखा ना स्टूडेंट, मैंने आपको टास्क मैनेजर में दिखाया PID। सो PID मतलब आइडेंटिफायर। Identifier is a unique number given to the process so that operating system उस process को identify कर सके with the help of that number. Okay, so आपको मैंने दिखाया था identifier. See, we saw these identifiers here. So this is a column which is going to show you all the identifiers. Okay. Then next one is state. अब ये जो process होता है ना, ये process या तो running state में होता है या तो फिर न्यू स्टेट में होता है। अगर प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया तो वो टर्मिनेट हो जाता है, कभी कभी प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। सो प्रोसेस कौन सी स्टेट में है ये इंफॉर्मेशन भी अपने को स्टोर करनी होती है। सो वी स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इनसाइड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन स्टेट सेक्शन। तो स्टेट सेक्शन के अंदर प्रोसेस का स्टेट रनिंग है, एग्जीक्यूटिंग है या वेटिंग है या फिर टर्मिनेट हो गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रायोरिटी। स्टूडेंट्स, अगर मेरे सिस्टम के अंदर 200 प्रोसेस रन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 200 प्रोसेस आर ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। नो, सम प्रोसेस विच इज सिस्टम प्रोसेस दे हैव हाई प्रायोरिटी, some process have low priority, but how should you determine this? So operating system will decide the priority by looking at this section of the PCB. This section is going to give you a number. That number will indicate what is the priority of that process. Okay, तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उससे अपने पता चलेगा कि प्रोसेस कितना ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। अगर हाई प्रायोरिटी है तो इसको जल्दी से अपने को एग्जीक्यूट करना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर। अभी प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मुझे अभी जब प्रोसेस में रन कर रही हूँ तो एक एक करके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, बट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ से फेच करना है वो डिटेल्स मुझे प्रोग्राम काउंटर बताएगा। सो प्रोग्राम काउंटर मुझे एड्रेस बताएगा कि मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है। ओके,
Next is memory pointer. Memory pointer will be having all the details of program code. Students, हमने last time देखा था program code is a part of a process. So program code और data से related information will go inside this memory pointer. Okay? और अगर कोई block आप share कर रहे हो दूसरे process के साथ तो वो block का information भी इसी के अंदर होगा. Context data के अंदर students register के अंदर जो भी डेटा है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा ना. व्हाट इज दिस रजिस्टर? प्रोसेसर जब काम करता है सो प्रोसेसर को रजिस्टर की जरूरत पड़ती है फॉर स्टोरिंग सम टेम्पररी इन्फॉर्मेशन. सो दैट टेम्पररी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसर गोज इनसाइड दिस कॉन्टेक्स्ट डेटा. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन कब जाती है दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट. ये जो प्रोसेस है दिस इज अ प्रिंटर प्रोसेस. प्रिंटिंग के लिए हमने एक प्रोसेस चालू किया. ठीक है, फॉर प्रिंटिंग वी हैव स्टार्टेड वन प्रोसेस. दिस इज अ प्रोसेस फॉर प्रिंटिंग. अब प्रिंटिंग करते वक्त अपने को क्या क्या लगेगा? वी विल नीड सम इनपुट एंड सम आउटपुट डिवाइस. इनपुट लाइक माउस, कीबोर्ड एंड आउटपुट प्रिंटर. ओके, सो ये डिवाइस, ये इनपुट आउटपुट अवेलेबल है या नहीं है वो इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन में दिखेगी. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर कितना टाइम प्रोसेसर के साथ प्रोसेस ने स्पेंड किया, कितना टाइम लगा ये एग्जीक्यूशन होने के लिए, क्या टाइम लिमिट था, वो सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सब इसके अंदर जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी तुमको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ. स्टूडेंट्स, जब ये प्रोसेस रन होता है और अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, सपोज प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग P1, बट एक दूसरा प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको स्विच करके दूसरे प्रोसेस को लाना पड़ेगा प्रोसेसर के पास, सो दैट प्रोसेसर शुड एग्जीक्यूट दिस. सो जब इसको हम लोगों ने होल्ड किया P1 को, तो P1 की कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को स्टोर करनी पड़ेंगे, जैसे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, दैट विल गो इनसाइड द प्रोग्राम काउंटर. कुछ डेटा रह जाता है रजिस्टर के अंदर, कुछ डेटा है उसको अपने को स्टोर करना है कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर. ओके, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट प्रोसेस, वो अपने को स्टोर करना है स्टेट के अंदर. समझा स्टूडेंट्स? तो ये कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन जाता है? जब भी अगर आपने कोई प्रोसेस को होल्ड कर दिया बीच में या वेटिंग में डाल दिया, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेसर के रजिस्टर के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर आ जाएगी. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. चलो देन, बाय.